और सर का एक खासियत ये भी था कि सर लाइव क्लास 1.5 घंटा कभी कभी 2 घंटा भी दिया करते थे, जिस कारण हम लोग को मोटिवेट भी मिलता था कि टीचर हम लोग के लिए इतना करता है तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि हम टीचर के लिए कुछ ना कुछ करें। और आज राजा सर का ही देना है कि इतना अच्छा मेरा मार्क्स आया है। और सर जय हिंद। यूबीजीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबों का स्वागत है। बहुत ही खुशी का बात है, हमारे संस्था से रक्सौल में आर्ट्स में सबसे अधिक हाईएस्ट मार्क्स आया है 420 नंबर। और साथ ही रक्सौल के इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में 96 मार्क्स आया है। ठीक है, वही बच्ची से मैं आप सभी को मिलाना चाहता हूँ। ठीक है, अभी आइए बाबू, मुस्कान खातून। यही बच्ची है जिनका रक्सौल में आर्ट्स में सबसे अधिकतम मार्क्स आया है 420 नंबर। और रक्सौल के इतिहास में पहली बार आर्ट्स के किसी विषय में सबसे हाईएस्ट मार्क्स 96। सबसे पहले इतना अच्छा उपलब्धि अपने छोटे से शहर रक्सौल में रहकर हासिल करने के लिए और साथ ही हमारे संस्था का मान सम्मान बढ़ाने के लिए मैं बाबू को बहुत सारे शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है, सर को मिठाई खिलाइएगा। सर आपको खिलाइए। सर फास्टिंग है। हाँ, फास्टिंग है। फास्टिंग है तो कैसे खा सकते हैं सर? आप खा लीजिएगा तो सर आप खाइएगा। खाएंगे, खाइए ना। तो बताएंगे बाबू, यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जाता था, ठीक है ना, साथ साथ में आप सबको को डाटा भी जाता था, ठीक है, उससे आपको क्या सीखने को मिला बताइए। सबसे पहले तो सीखने को यही मिला कि पढ़ाई के साथ समझदारी भी जरूरी है। अब यह ना कि खाली रट लिए अब हो गया। यहाँ तक रक्सौल में ये मतलब देखने को मिलता है कि यहाँ के जो टीचर है मौली रटवाते हैं, लेकिन राजा सर के पास जब मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर से पढ़ने आई तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पावर मेरा काफ़ी डेवलप हुआ। इसलिए मैं आप लोग को यही मतलब बोलना चाहूँगी, ये समझाना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ पे पढ़ाई के साथ समझिए, क्योंकि जो वर्ल्ड पोजीशन होता है सबसे अच्छा रक्सौल में मेरे ख्याल से सर से अच्छा और कोई बेटर समझा नहीं सकता है। तो आप लोगों से ये मतलब ये अनुरोध रहेगा कि पढ़ाई कीजिए और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्या हुआ क्यों हुआ, ये क्वेश्चन अपने माइंड में रखिए। घर से नहीं इसका सॉल्व आउट हो रहा है तो यहाँ पर टीचर के पास आइए और टीचर से पूछिए सर ये जो घटना हुआ है तो क्यों हुआ है, इसके पीछे कोई तो कोई रीजन होगा ना। तो ऐसे आप लोग अपना पढ़ाई कीजिएगा तो अंडरस्टैंडिंग पावर बेटर होगा, जो आपको आंसर राइटिंग में मतलब काम आएगा। उसके अलावा बताएंगे बाबू, लास्ट समय में तो आप लोग को टेस्ट लिया जाता है, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे हमसे नाराज हो गए थे, जैसे टेस्ट ले रहे हैं, इतना अधिक पढ़ा रहे हैं, डांट रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है प्रैक्टिस। अगर हम मान लीजिए सिलेबस मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस नहीं किए तो कैसे हम मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हम एग्जाम में मेरा इतना मार्क्स आएगा, या हम गोल भी नहीं कर पाएंगे कि मेरा इतना मार्क्स आया इतना मार्क्स नहीं आया है। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस कीजिए। जो राजा सर ने मतलब 2 महीना एग्जाम का जब हम लोग का टाइम था तो सर ने प्रिपरेशन अच्छा से कराया। और लाइव क्लास सबसे ज़्यादा बेनिफिट हम लोग को लाइव क्लास से हुआ, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये देखने को मिला कि हम लोग को ऑब्जेक्टिव कभी रखने का मतलब जरूरी ही नहीं पड़ा, क्योंकि बार बार किसी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई मतलब पढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो माइंड में मतलब सेटल हो जाएगा। और सर का एक खासियत ये भी था कि सर लाइव क्लास 1.5 घंटा कभी कभी 2 घंटा भी दिया करते थे, वह भी खड़ा होकर दिया करते थे, जिस कारण हम लोग को मोटिवेट भी मिलता था कि टीचर हम लोग के लिए इतना करता है तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि हम टीचर के लिए कुछ ना कुछ करें। और आज राजा सर का ही देना है कि इतना अच्छा मेरा मार्क्स आया है। और सर मन रटवाते नहीं थे, समझाते थे, ध्यान दीजिए। और उसके बाद सर जैसे लाइव क्लास करवाते हैं, लाइव क्लास पे फोकस कीजिए और पूरा कॉन्सेंट्रेट से पढ़िए। जो क्वेश्चन नहीं आता है लाइव क्लास में उसको राइट डाउन कर लीजिए, जिससे वो माइंड में रहेगा। आने वाले भविष्य की हार्दिक शुभकामना करता हूँ और साथ ही मैं ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ कि आप सब जीवन में खूब आगे बढ़े और जीवन में एक बेहतर इंसान बने और जीवन में सच के रास्ते पर चले और खूब मेहनत करें और रक्सौल के लिए एक दिन कुछ जरूर बने। क्योंकि आप सबको मैं क्लास में ये भी सिखाता हूँ कि जीवन में एक बेहतर इंसान बनना है, कुछ अलग करना है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, बोलिए। सर का एक स्टेटमेंट मतलब हमको ही नहीं मतलब पूरे मतलब जितने क्लासमेट थे लोग सबको अच्छा लगता है कि ज़मीन से जुड़े रहना। हर टीचर ये बात नहीं करता है कि ज़मीन से जुड़े रहना, इस मतलब ये देखने में लगता है कि हवा में मतलब ये बस स्टेटमेंट है, लेकिन जो मतलब स्टूडेंट इसको गहराई से सोच लेगा वह लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर करने के लिए अपना मतलब लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निष्ठा करेगा। ज़मीन से जुड़े रहने का अर्थ यही होता है कि मतलब हम कितना भी सक्सेस हो जाए लाइफ में, अपने टीचर और अपने जो मतलब जिससे हमको जो कुछ सीख मिला हुआ है, जो नीचे के जो पीपल मतलब जो लोग हैं उसका हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के देन के कारण हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत खुशी की बात है, ऐसे बच्चों को पढ़ा के, ठीक है, बहुत ही खुशी मिलता है।
टीचर के भावनाओं को समझ जाते हैं। क्योंकि अक्सर हम देखते क्या है, हम किसी बच्चों को अधिक गाइड करते हैं तो वो बच्चे टीचर से नाराज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ऐसे कम बच्चे हैं, ठीक है, जो टीचर के भावनाओं को समझते हैं। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, या तो लाइव क्लास से हैं या ऑफलाइन से, आप सब से भी मैं वही अनुरोध करूंगा कि आप सब भी जीवन में आगे बढ़िए और साथ साथ जमीन से जुड़े रहिए और पढ़ाई के साथ साथ मोरल शिक्षा पर भी ध्यान दीजिए। क्योंकि बिना मोरल शिक्षा के हम लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। पढ़ तो लेंगे, ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन उसका जब तक हमारे पास मैच्योरिटी नहीं होगा, मोरल शिक्षा नहीं होगा, उसका हम लोग सही यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, सारे से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप सब पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और साथ साथ अपने जीवन को बेहतरी करने के लिए जो शिक्षक आपको मोरल शिक्षा देते हैं उस पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है ना। चूँकि मैं ये पहल रक्सौल में चालू किया हूँ बच्चों को मोरल शिक्षा देना, ठीक है ना। लगता था कि मैं इस पर नहीं टिक पाऊंगा, लेकिन मेरे बच्चियों ने ये दिखा दिया अधिक मार्क्स लाकर, जिससे मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला है कि पढ़ाई के साथ मैं मोरल शिक्षा देकर भी आगे बढ़ सकता हूँ। भले ही 2-4 बच्चे हमको लाइक नहीं करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इस मुहिम को आगे छेड़ूंगा। आप बताइए पढ़ाई के साथ मैं मोरल शिक्षा दे रहा हूँ। टीचर को ओनली पढ़ाई से मतलब नहीं रहना चाहिए, लाइफ में हमको क्या करना है और कैसे ह्यूमैनिटी लाना है, ये टीचर को बताना जरूरी है। अब सर पढ़ाई, हर टीचर तो पढ़ा देता है, लेकिन जो होता है ना ह्यूमैनिटी वाला बात, हर टीचर नहीं बताता। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ हमें ह्यूमैनिटी भी चाहिए, क्योंकि जब तक मानवता नहीं आएगा तब तक हम तो एजुकेशन मतलब अचीव कर लेंगे, लेकिन किसके साथ कैसा बिहेवियर करना है ये हम नहीं मतलब बता सकेंगे। इसलिए पढ़ाई भी जरूरी है और ह्यूमैनिटी भी जरूरी है। वर्तमान समय में हिंदू मुस्लिम जो विवाद चल रहा है, मैं इस पर भी समझाता हूँ बच्चे को, ठीक है ना, ताकि इसमें न फंसे, और जो स्टूडेंट इसमें नहीं फंसेगा वही जीवन में आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। अब हमसे ये बाबू क्या सीखिए, कुछ मैं चाहूँगा ये बोले। सबसे पहला बात कि स्टूडेंट का कोई रिलीजन नहीं होता है। हम स्टूडेंट है, ये मैटर नहीं करता कि हम हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि क्रिश्चियन है। मैटर ये करता है हम यहाँ पे पढ़ने, क्योंकि एक टीचर, ये एजुकेशन एक ऐसा मतलब वेपन होता है कि यहाँ पे कोई नहीं देख रहा है कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है, सबको टीचर एक जैसा एजुकेशन देता है। और सर के पास आने से मतलब ये ज़्यादा सीखने को मिला कि हिंदू मुस्लिम का जो मैटर है ना, उसको अनदेखा करके चलना है। क्योंकि अभी हम लोग क्या एजुकेशन मतलब ले रहे हैं लोग, तो ज़्यादा जाहिर हम लोग हिंदू मुस्लिम पे ना कर मानवता पे करें तो डेट्स बेटर। ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। देखेंगे हिंदू मुस्लिम वाले मैटर में अक्सर देखने को मिलेगा क्या, मिडिल वर्ग के स्टूडेंट जाके फंस जाते हैं। जो भी पैसा वाले घर के देखेंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो सब स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आगे बढ़ जाता है, और गरीब घर के बच्चे, हमारे मीडियम घर के बच्चे इसमें फंस जाते हैं। तो बार बार मैं बच्चों को समझाता हूँ कि इस मुद्दे में नहीं फंसना है, बस एक ध्यान रखना है, जो सबसे पहले हम क्या है, भारतीय हैं, बाद में हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, और भारतीय के नाते हमारा दायित्व है पढ़ लिख कर आगे बढ़ना, अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए बेहतर करना। जब ऐसी मेंटलिटी हो जाएगा तो जरूर हम एक बेहतर इंसान बन जाएंगे और जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। सही बात है कि नहीं है बाबू? ठीक है ना, क्लास में, ठीक है ना, ये सब बात को, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगता है, या टीचर भी होते इससे बचना चाहते थे, लेकिन मैं रिस्क ले लेकर ये सब बात समझाया। लेकिन बोलिए, इससे आपको क्या कुछ सीखने को मिला? अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला या नहीं? काफ़ी अच्छा लगा सर, सीखने को भी यही मिला कि सबसे पहले तो ये माइंड में मतलब हम लोग का साफ हुआ, क्लियर हुआ कि हम लोग स्टूडेंट है और साथ साथ हमारा मतलब कुछ लक्ष्य है, और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम हिंदू मुस्लिम करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमारा यही दायित्व बनता है कि सबसे पहले अपने एजुकेशन पे फोकस करें, और जो गरीब लोग हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दें। ये भी ना कि एजुकेशन ले रहे हैं और जो छोटे हैं उसको सता रहे हैं, या एटीट्यूड में रह रहे हैं। एटीट्यूड इंसान को हर चीज़ बर्बाद कर देता है, इससे ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए कभी, ठीक है।